नारियल का तेल लेना है और नारियल के तेल में जायफल घिस के मिला लेना है। जायफल तो जानती है ना। ये चीजें ले जाकर आपको शनिवार के दिन भगवान शंकर को लेप करिएगा, ओम बनाइएगा, सामने जो है दीपक, चतुर्मुखी दीपक आपको जलाना है। ठीक है, नारियल के तेल से ही जलाना है। ठीक है, नारियल के तेल से है। दिया हाँ मिट्टी का ले लीजिए, दिए में कोई दिक्कत नहीं है ना। चार मुखी दीपक, वहीं पर नीचे चावल और हल्दी नीचे डालकर दीपक जलाइए, वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करिएगा, और एक दीपक अपने घर में, ठीक है ना। और वही लेप जो बाबा को करिएगा नारियल तेल से, उस चीजें वही लेकर आइएगा, एक ओम बनाइएगा, और जहाँ आप रहती हैं वहां भी ओम बनाइएगा। इस क्रम से आपको करना है 7 बार। 7 बार आप करेंगे तो आपको आराम मिलेगा, अभी से आपको आराम मिल जाएगा ना। बिटिया का भी स्वस्थता हो जाएगी, आपको भी स्वस्थता, उन पर भी असर होगा। तंत्र बाधा आज से कट जाएगी आपकी। लेकिन जब आप ये करेंगी तो 3 में करने के बाद थोड़ी दिक्कत आपको आएगी, आपको और बिटिया को, या पारिवारिक थोड़ा बिगड़ेंगी चीजें, लेकिन चीजें फिर बनना भी शुरू हो जाएंगी वहीं से। ठीक है, ठीक है। ओम नमः शिवाय। बोले महाकाल भगवान की जय। अब इसके बाद आएंगी मुनेश्वरी साहू जी, मंच पर पहुंचे और अपनी समस्या समाधान कराएं। बोले महाकाल भगवान की जय। खुश रहिए माता जी। माइक लीजिए, ओम नमः शिवाय बोलिए ना, इसमें बोलिए, बाबा को सुनाई दे, लोगों को भी नमः शिवाय सुनाई दे। बोलिए जोर से, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या नाम है आपका? मुनेश्वरी। ठीक है, बाबा के दरबार में क्या समस्या लेकर आई हैं? ठीक है, माइक पास में लगाइए। सिर दर्द और ठीक है, दर्द झिनझिन आता है ना। ठीक है, और दूसरा? बस इतना है? और सोच लीजिए, फिर बाद में मत कहिएगा। ठीक है, ठीक। ले रही ओम, बोलिए ओम, ओम, ओम। आपको कुछ नहीं है, समझ रही ना। आपने कोई वजनी चीज अपने सिर पर रख लिए हैं, है ना, उसके कारण से, और सिर आपका कहीं बज गया है, समझ रही हैं, कहीं गिरी हैं आप, है ना, जो भी व्यवस्थाएं हुई हैं, तो नस जो आपकी है वो दब गई है, समझ रही। नस दबने के कारण ये स्थिति है ना। आपको भूत है ना, प्रेत है ना, भौतिक बाधा है, कुछ नहीं है आपको, है ना। आपको एक छोटा सा काम करना है, तिल का तेल और चमेली का तेल जायफल मिला के बाबा को लेपन करिए, वही लेकर आइए, सिर पर लगाइए, और 2 मुखी दीपक जलाइए। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करिए, है ना। 7 सोमवार कर लीजिए, एकदम स्वस्थ हो जाएंगे आप। ठीक है, ओम नमः शिवाय। आइए पास में। ओम, इनका दर्द समाप्त करें। ओम महादेव, ओम महादेव, ओम महादेव, ओम महादेव। हाथ घुमा के 3 बार सिर पर ऐसे फेंक दीजिए पीछे, ऐसे घुमाइए, ऐसे घुमा के फेंक दीजिए पीछे। ओम नमः शिवाय। ठीक है। बोले महाकाल भगवान की जय। और इसके बाद वेद लक्ष्मी साहू जी पहुंचे मंच पर और अपनी समस्या का निदान कराएं। खुश रहो, खुश रहो, बैठ जाओ। जय, खुश रहिए, बैठ जाइए। बैठ जाओ बेटा, तुम भी। हाँ, ऐसे घूम के बैठो इधर को। हाँ, माइक लीजिए, माइक उठाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या नाम है? वेद लक्ष्मी। बताइए क्या बाबा के पास समस्या लाई हैं?
ठीक है, क्या दिक्कत है इन्हें? और थोड़ा सा जिद है, ठीक है, पास से भी थोड़ा बीच बीच में ठीक है। और घर के कोई सदस्यों का सबका ठीक है? परेशानी है। नहीं, जो मन में हो तो एक बार आप व्यक्त कर लीजिए, है ना। फिर क्या है, जो चीजें शुरू हो जाती है ना तो फिर बंधन उतना ही हो पाता जितना आप बताएंगे, है ना, इसलिए कह रहे हैं। महाराज जी वो लोग अपना आएंगे ठीक बताएं ठीक, हैं। चलिए ठीक। बोलिए ओम 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 ओ बालक को तो समस्या जन्म से ही थी, है ना। इनका जन्म ही कठिनाइयों में हुआ है। काफी दर्द, बेचैनी, परिस्थितियां भी पूरी डामाडोल हो गई, है ना। और दूसरी चीज, आपके यहाँ जो समस्या बनी हो, ये लगभग मान के चलिए कि समस्या का समय सारणी आपके यहाँ 11 से 12 साल हो गया। आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, है ना, पारिवारिक रूप से, परिवार में कलह का वातावरण, है ना, और घर पूरा उथल पुथल की स्थिति में, समझ रहे हैं ना। चीजें चल रही जैसे माने ट्रेन तो चल रही है, लेकिन सही तरीके से जो चलना चाहिए वो नहीं हो रहा, है ना। ये स्थिति बनी हुई है ना। लोग अपने तरीके से काम करते हैं, कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है ना। वो चीजें जो हैं बनी हुई, आपको भी तकलीफ है ना। रात्रि का जो समय होता है लगभग मान के लिए 1 से 3 के बीच में आपकी एकाएक नींद खुल जाएगी, समझ रही ना। स्वप्न दोष है शायद मुझे। हाँ, स्वप्न दोष तो है ही, लेकिन चीजें जो है एकाएक भयानक रूप ले लेती हैं, समझ रही ना। और आप एकदम कंपायमान हो जाती हैं। पूर्णिमा और अमावस्या को आपको दिक्कत हो जाती है, हल्के से ददोरे आ जाना, है ना, फफोले, लेकिन वो 24 घंटे ही रहते हैं, उसके बाद शांत हो जाएंगे, समझ रही ना। ये चीज आपके साथ होती है ना। आपके यहाँ पर है प्रेतत्वबाधा, समझ रही ना। आप किसी सिद्धवाड़ी में जाकर आप लोगों ने बंधन की व्यवस्था कराई है ना, सही है कि गलत है ना। लेकिन वो चीजें बंध नहीं पाई, कुछ दिनों के लिए वो चीजें रुक गईं, समझ रही ना। चीजें ठीक चली, बीच में चीजों का रफ्तार पकड़ी, चीजें बनी, धन भी का भी आगम शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद लगभग मान के चलिए इधर 22-23 महीने से, समझ रहे हैं, परिवार की भी स्थिति, इनका भी स्वास्थ्य, आपका भी स्वास्थ्य, पति की भी और परिवार, ये चीजें बिखरना शुरू हो गई, समझ रही बात। ये मंद बुद्धि हो गई, है ना। शुरुआती दौर में जब ये पढ़ाई लिखाई शुरू की तो बहुत अच्छी स्टैंडर्ड स्थिति थी, है ना, सही है कि गलत है ना। लेकिन अब इधर जो है ये चीजें इनकी मंद पड़ती चली जा रही, मेधा शक्ति भी इनकी कम हो गई, मतलब याददाश्त, समझ रही ना। तो पढ़ाई लिखाई में तो शुरू से थोड़ा कमजोर है। इधर की जो स्थिति है वो ज्यादा भयानक है। बचपन में तो चलिए शुरुआत हुई, उसकी ज्यादा नॉलेज नहीं रहती, लेकिन इधर मेधा शक्ति जब आवश्यकता पड़ती है, ये मेधा शक्ति इनकी कम हो चुकी है, समझ रही ना। ये स्थिति बनी हुई है। आपको नसों का विकार है, नसें जो हैं आपकी, है ना, उनमें खून का सही तरीके से दौड़ान नहीं हो रहा, नेत्रों में जलन, है ना, ये चीजें आपके साथ बनी हुई। कभी कभी तो आपको भयानक गले और यहाँ दर्द भी शुरू हो जाता है। सही है कि गलत है? जो सही है तो सही है ना। आपने ये बात किसी को बता तो नहीं दिया हैं? ये तो बाबा के सामने न बात हो रही है, ऐसा तो नहीं कोई पंडित जी को बता दिया, कोई हमारे कान में कह दिया हो भाई, हैं? अभी आपकी समस्या है, पर आपकी समस्या और साथ में अन्य समस्याएं भी आपकी बनी हुई हैं, है ना। गर्भाशय की भी आपको समस्या है, समझ रही ना बात को। तो डॉक्टर या कोई इलाज भी आपकी व्यवस्थाएं होंगी, निकट भविष्य में आपको दिक्कत आएगी, है ना। कुछ चीजें भी आपको एहसास भी होने लगा है, समझ रही ना। ये चीजें आपकी बनी हुई हैं। अब बताइए क्या चाहती हैं आप? बोलिए ओम ओम ओम। अपने परिवार का, घर का माइंड में लीजिए लोकेशन पूरा। ओम 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 ओम।
इनके शरीर से, इनके घर से भौतिक बाधा समाप्त करें। ओम ओम ओम। बालक को ऐसे करके ऐसे पीछे फेंकिए, माइक रख दीजिए नीचे, ऐसे पैर से ऐसे पीछे सिर उतार के वहीं बैठे बैठे, हाँ ऐसे पीछे फेंक दीजिए। हाँ 3 बार ओम कहते हो, ओम ओम ओम। ठीक है। इनको जो है शुक्रवार के दिन है ना 7 दीपक बाबा के पास जलाना है। बाबा को लाल वाला चंदन, पीला वाला चंदन दोनों मिलाकर पूरा लेपन करिएगा। 7 दिया वहीं पर जलाना, घी की दिया जलाना है, 4 मुखी दिया जलाना है। ठीक है ना। और जो आप दीपक जलाइएगा, उस दीपक की व्यवस्था रहेगी अन्न से जला, तिल और जौ, तिल जौ को पीस लेना है और उसकी दिया बना के जलाना है। ठीक है ना। 7 दीपक यहाँ, 7 दीपक अपने द्वार पर। ठीक है। ये क्रम शुक्रवार शुक्रवार करना है, 7 शुक्रवार 7 शुक्रवार। ठीक है ना। एक नारियल इनको शनिवार के दिन इनको उतार कर है ना और ले जाके बहते पानी में प्रवाहित कर दीजिएगा। ठीक है। इतना आप कर लीजिएगा। जैसे 3 होगा आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा अभी से। ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वही चंदन का ओम बना दीजिएगा है ना। रात में सोएं तो यहाँ भी इनको भी ओम बना दीजिएगा। ठीक है। यहीं से आराम शुरू हो जाएगा। ओम अब बेटा ओम ओम ओम। ठीक है, आइए ओम। ठीक ओम। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। बोले महाकाल भगवान की जय। इसके बाद गायत्री ध्रुव जी पहुंचे और अपनी समस्या रखें। महाकाल समस्या समाधान दरबार में यह उद्देश्य केवल निःशुल्क है, ताकि आप सब का कल्याण हो सके। जो भी भक्त यहाँ आए, उज्जैनी नरेश भगवान उनका कल्याण करें। उज्जैनी नरेश आए हैं, सारे दुखों को, कष्टों को भगाए हैं। आइए। ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय। आप लोग भी ओम नमः शिवाय बोला करिए, सबका कल्याण करेगा ओम नमः शिवाय। भाई इनकी समस्याएं ठीक है, जिनकी नहीं उनको भी कल्याण ही करने वाला है मंत्र। क्या नाम है आपका? गायत्री। पति का? अच्छा। क्या समस्या बाबा के पास लाई हैं आप गायत्री जी? अच्छा अच्छा। 13 वर्ष हो गया, संतान का सुख नहीं मिला आपको, ऐसे ही ना? ठीक। ओम ओम ओम। देखिए संतान योग तो है आपकी, ऐसा तो नहीं संतान योग नहीं है ना। और एक बार तो ऐसी स्थिति बनी कि चीजें बन गई आपकी, है ना, लेकिन आपको हाथ नहीं लगी। समझ रही हैं, है ना। और उस बार से फिर बीच में एक समय आया कि वो चीजें फिर से उपलब्ध हुई, है ना। सही है कि गलत है ना? बोलिए हाँ हूँ, कुछ तो बोलिए, है ना। लेकिन आप तक नहीं पहुंची, है ना। आपको क्या है, गर्भभक्षण है, गर्भभक्षयी का प्रयोग है आपको। तो आपके गर्भ में चीजें बनती हैं लेकिन बिगड़ जाती हैं, और आपको मानसिक रूप से तो चीजें आपकी सुधर जाती हैं। आपको लगता है कि चीजें इस बार ठीक हो गई, वहां तक हम पहुंच रहे हैं, लेकिन बीच में ही वो चीजें नष्ट हो जाती हैं। एक बार नहीं कई बार ये घटनाएं हुई कि नहीं हुई, है ना। तो गर्भ बंधन के कारण ये स्थिति आपकी बनी हुई है ना। इस कारण से फिर आप को उदर संबंधित और नीचे तलों में, है ना, दर्द। और वो दर्द कभी कभी यहाँ जब पहुंचता है, पूरा शरीर आपका माने चकराता है, घूमता है ना। कभी कभी तो आपको एकाएक ऐसे आप हो जाती हैं, है ना। और अमावस्या पूर्णिमा को आपको दिक्कत हो जाती है। अमावस्या और पूर्णिमा को आपका शरीर वजन हो जाएगा दिन से ही, है ना। उस दिन या तो किसी से झगड़ा होगा, है ना, या फिर पूरी तरह के मानसिक रूप से तनाव में आप रहेंगी। आप अगर कैलेंडर देखेंगी तो
वो चीजें आपकी बिगड़ जाती हैं, है ना। रात्रि लगभग 12 से 3 के बीच में, है ना, उस दिन ऐसा आवाजें, है ना, कोई ऐसी आवाज, कुछ दमक की आवाज, ये चीजें आपको सुनाई देती हैं। देती हैं कि नहीं देती हैं? सही है कि गलत है ना। देखिए जो सही है वो सही है। तो ये स्थिति आपकी बनी हुई है, प्रतत्व बाधा और जो गर्भवक्षी है उसी के कारण आपके बंधन है पूरी तरह से। वो चीजें बनती हैं लेकिन वो पहले ही खा जाता है। समझ रहे हैं ना। ये स्थिति आपकी बनी हुई, मानसिक रूप से आप बहुत कमजोर हो चुकी हैं। अब बताइए क्या चाहती हैं आप? हाँ, शराब बहुत पीते हैं। अरे तो इनका एक स्वरूप उज्जैन में वो काल भैरव, वो भी बहुत पी जाते हैं। गए हैं आप लोग उज्जैन? हैं? सुने तो होंगे ही, हैं? वो इसीलिए पीते हैं कि और कोई न पी लाओ, हम ही पी लें भाई। हैं? हम लोगों के लिए तो भाई अनार संतरा अंगूर कितनी चीजें बनाई गई हैं, दूध बनाया गया, खूब पीजिए जितना पीना हो, क्या इसे यही पीना है? हैं? पर ठीक है, वो भी ठीक हो जाएगा, आप घबराइए नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब चीजें बिगड़ती हैं ना तो कहीं ना कहीं देखिए, जब प्रकोप होता है तो वो प्रकोप भी मांस खाने लगेगा, मदिरा पीने लगेगा, उसका आहार है, हर व्यक्ति का आहार है ना। जैसे हम यहाँ कथा कर रहे हैं तो हम फलाहार रह के, फलाहार हमारा आहार है, हम वो रह के कथा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये आहार ही है, हमारे नियम संयम बनाना पड़ता है। तो वो भी ये नियम संयम फिर ऐसा होता है, मदिरा पान बढ़ा देगा, घर में कलह बढ़ाएगा, है ना, मांस भक्षण करेगा और घर का पूरा वातावरण खराब करेगा। ये होता ही भौतिक बाधा, इस चीजों तभी वो मजबूत होगा। उसकी मजबूती चाहिए ना, उसका भोजन ही है, वो आहार है उसका। और जैसा आहार होगा वैसे व्यवहार होगा, आहार के अनुरूप ही व्यवहार बनेगा। समझ रही बात को? इसी कारण से चीजें बनी हुई हैं। खैर धीरे धीरे चीजें आपकी सब सुधर जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं, कोई असंभव चीज नहीं है। ठीक है, बोलिए ओम ओम ओम। इनका गर्भ बंधन मुक्त करें। ओम महादेव, ओम ओम। बोलिए महाकाल भगवान की जय। भैया लोग बैठे हैं, जो माइक महाराज जी का नहीं चल रहा है। ओ भैया नीचे रखिए, ऐसे उतारिए 3 बार, पीछे फेंकिए, फेंक दीजिए, बाबा की तरफ ऐसे हाथ करिए, अपने पेट में 3 बार लगाइए, ओम कहते हुए 3 बार, ओम ओम ओम। सारे बंधन इनके काटें। महादेव, पति का नाम लीजिए और मन में भाव बनाइए कि मदिरा से वो मुक्त हूं। ओम ओम महादेव, ओम महादेव। ठीक है, आपको एक छोटा सा काम करना है। बड़ जानती है ना, बड़ा ओम वहां से हटवा दीजिए ना, कोई बैठे लाल और पीला, है ना, कपड़ा बड़ में बांध देना है ना। बटेश्वर भगवान का स्नान कराना है सोमवार को। ठीक है, वहां पर आपको दीपक जलाना है। कितने दीपक? 27 दीपक। कितने दीपक? 27 दीपक, है ना। और अपने घर में आंगन हो या द्वार हो, वहां पर भी 27 दीपक। ठीक है, ये आपको 7 सोमवार करना है, उससे आपको संतान योग होगा। दूसरी चीज मंदार एकड़ा जिसे कहते हैं, उसकी जड़ और परसा, परसा जानती है ना, है ना। इन दोनों जड़ों को बाबा शंकर जी में बांध देना है, दोनों को पीले धागा में बांधकर। बोले महाकाल भगवान की जय। आइए हम सब पुनः चलते हैं, जो नाम है जागृति साहू जी। जाइए अपनी समस्या का समाधान करवाइए, जागृति साहू जी। बोलिए महाकाल भगवान की जय। यह उद्देश्य निःशुल्क है, जो कि असहाय, बेसहारा, लाचार, दीन दुखी
के लिए महाकाल समस्या समाधान दरबार चल रहा है। जो भक्त दुखी हैं, पीड़ित हैं, कष्टों में बंधे हुए हैं, वो यहाँ पर आकर के महाकाल समस्या समाधान दरबार में अपना निदान कराएं। बोले महाकाल भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बताओ बेटा क्या नाम है? जागृति साहू। ठीक, ऐसे घूमो। जागृति साहू, क्या समस्या लेकर आई हो बाबा के दरबार में? पेट दर्द, और बताओ? बस इतना है? ठीक। ओम बोलो, ओम ओम ओम। 17 महीने से दर्द शुरू हुआ है आपको, समझ रही ना? तो 17 महीने से आप पीड़ित हैं। इधर लगभग मान के चलिए कि 3 से 4 महीने ज्यादा बढ़ गए हैं, तकलीफ आपकी बढ़ गई है, समझ रहे हैं ना? पेट में भी दर्द है आपको, और आपको फेफड़े की भी शिकायत है। जुखाम बहुत जल्दी हो जाता है, जैसे मौसम बदला आपको पकड़ लिया, समझ रही ना? होता है कि नहीं होता है? सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, है ना? ये चीज। दूसरी चीज, आप जैसे कहीं गई अपने रिश्तेदारी में, वहां आप बीमार जरूर पड़ जाएंगे। सही है कि गलत? है ना? चीजें आपकी वहां से बिगड़ जाएंगी। और ये जो पेट दर्द की स्थिति बनी है, ऐसे ही किसी रिश्तेदारी में आप गई हैं और वहां से आपकी चीजें बिगड़ गई हैं, समझ रही ना? तो ये प्रॉब्लम आपकी बनी हुई है, और आपको मासिक साइकिल में भी दिक्कत हो गई है, समझ रही ना? उसमें भी पूरी तरह से आप परेशान हैं। कमर दर्द से भी आप परेशान हैं, समझ रही ना? कभी कभी तो रात्रि में आपको ये इधर का भी पूरा पकड़ लेता है, यहाँ है ना? वो पूरा चिलकना, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ शरीर में चल रहा हो, ऐसा एहसास आपको होता है कि नहीं होता है? ये स्थितियां आपकी बनी हुई हैं, है ना? आपको जो है, तो जिस स्थान पे आप गई थी वहां पर आप के ऊपर तंत्र का प्रयोग कर दिया गया है। तो पूरी तरह से पेट में, मानसिक रूप से भी आप, जैसे आप बैठी नहीं, एकाएक आप डर जाएंगी, झिझक जाएंगी, समझ रही ना? कोई कुछ कहे तो एकाएक आप जोर जोर से चिल्ला के बोलने लगेंगी, हैं? ये सब स्थितियां आपके साथ चल रही हैं। रात्रि में अमावस और पूर्णिमा की जो रात आती है, उस रात में आप या तो झगड़ा आपका हो जाएगा किसी से, या तो आपको उसी समय शारीरिक दर्द शुरू हो जाएगा, है ना? और रात्रि में लगभग मान के चलिए कि 2 से 4 के बीच में, उस समय जो है आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हमारे शरीर में कोई कीड़ा नहीं रेंगता है, ऐसे ऐसे कोई चल रहा है, हल्का एहसास होता है कि नहीं होता है? गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, है ना? तो ये उसी प्रयोग का परिणाम है कि चीजें पूरी तरह से आपको पकड़ ली हैं, है ना? आपको ऐसा लगता भी है कि हमारे आसपास कोई है, ऐसा एहसास, जैसे देवी का कोई जागरण उगरण होगा तो आपको अंदर से एकदम ऐसे ऐसे होने लगेगा। होता है कि नहीं होता है? ये बातें आप किसी से बताई तो नहीं है? क्यों पंडित जी लोग आपसे कुछ बता तो नहीं दी हैं? नहीं, हाँ, हम तो लोगों ठीक को है नहीं बताए हैं जी। ये इस महाकाल की कृपा है और आशीर्वाद है। बोले महाकाल भगवान की जय। देखिए, आप जितनी बातें आपने बताई है, कुछ बातें ऐसी कि बाबा के दरबार में आप आई हो, बातें छुपी रहें तो ज्यादा अच्छी हैं, है ना? मर्यादित रहें तो वो बहुत अच्छी हैं, है ना? नहीं तो चीजें बहुत सारी निकलेंगी तो, है ना, आपको भी कष्ट होगा, हमको भी कष्ट होगा, और पारिवारिक लोगों को भी कष्ट होगा। लेकिन आपकी स्थिति पूरी तरह से आपके काबू में नहीं है ना? परिवार भी आपसे बहुत परेशान है, समझ रही ना? अब आप क्या चाहती हैं बताइए? ठीक है, बोलिए। ओम ओम ओम। इनका तंत्र बंधन समाप्त करें। ओम ओम ओम। पेट, उदर स्वस्थ करें। ओम महादेव, दक्षिण दिशा में भेज। ओम, ये 3 बार कर। ओम ओम ओम। ठीक है, आपको जो है छोटा सा काम कर लेना है। भगवान शंकर जी को पीला चंदन, ठीक है, लगाना है, और वही लेकर आना है, अपने सिर पर ओम बनाना है।
जहाँ आप सोती हैं वहाँ भी ओम बनाई गई, जहाँ जिस चारपाई पे सोती हैं ना तो उसके चारपाई के चारों पावों में ओम बना के सोइएगा आप, ठीक है ना। तो कोई बाधा आपको स्पर्श नहीं करेगी, है ना। अंदर से आप अवश्य पूर्णिमा पूरा शरीर जकड़ जाता है, आपको ऐसा लगता है जैसे हमारे सिरे में कोई बैठा रहा हो, ऐसा एहसास होता है ना। वो चीजें आपकी समाप्त हो जाएंगी। ओम बना लेना है, ठीक है ना। वही चंदन जो शिव जी का लाइएगा, एक दीपक वहां जलाना है, एक दीपक अपने घर में जलाना है, और यहाँ नाभि में एक ओम बना के फिर आप सो जाइएगा। ये समस्या अभी से आपकी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। ओम ओम नमः शिवाय। बोले महाकाल भगवान की जय। इसके बाद बलिराम साहू जी पहुंचे और अपनी समस्या समाधान करें। तो आइए महाराज जी के पास पहुंचे और अपनी जो भी समस्या है, ये महाकाल समस्या समाधान दरबार चल रही है, ये उद्देश्य ही है कि दीन दुखियों का जो भी कष्ट है, जो भी समस्या है, वह निदान हो रहा है और निःशुल्क है। तो बैठिए बाबूजी। बोले महाकाल भगवान की जय। बोलिए ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या नाम बाबूजी, क्या नाम है आपका? अच्छा, कहाँ से आए हैं? ठीक है, क्या बाबा के पास समस्या लेकर आए हैं? दर्द है हाथों में। ठीक है, और बताइए। ठीक है, और शारीरिक कष्ट है, ठीक है। जहां आप रहते हैं अपने घर का माइंड में लीजिए, ठीक है ना। ओम ओम ओम। भयानक शारीरिक कष्ट है बाबूजी आपको, पूरे शरीर में, एक जगह ही नहीं, पूरा शरीर पूरी तरह से आपको नोचा जा रहा, खींचा जा रहा। ना रात में नींद आ रही है, दिन में भी वही स्थिति है, पूरा माइंड पागलपन की स्थिति है ना। और ये कारण आपके यहाँ भयानक प्रेतत्व दोष है बाबूजी, भयानक, थोड़ा भी नहीं। परिवार की भी स्थितियां पूरी डामाडोल हो चुकी हैं, समझ रहे ना। घर भी पूरी तरह से एकदम टूटने के कगार में है आपका, है ना। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, रात्रि में भयानक भय का वातावरण, समझ रहे। ऐसा लग रहा जैसे कोई पेड़ गिर रहा हो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई पेड़ गिर रहा हो, ऐसा आपको एहसास होता है। शरीर एक कंपायमान हो जाना, ये सारी स्थितियां आपकी, नसों को खींचा जा रहा भयानक रूप से, जैसे नसों का जो खून होता है ना, उस खून को चूसा जा रहा, ये स्थिति आपकी बनी हुई है ना। स्वप्न में कभी कभी रक्त आप देखते भी हैं, रक्त लाल, तो दिखाई भी एक क्षण के लिए, लेकिन दिखता है, समझ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ रक्त हमारे आसपास निकल रहा है। ये स्थिति आप सही है कि गलत है? ये स्थिति बनी हुई है। इतना भयानक प्रेतत्व दोष है, उसी के कारण आप पूरी तरह से बंध चुके हैं, है ना। ये स्थिति आपकी, ये मान के चलिए कि 18 साल पहले भी आई, 18 साल पहले, लेकिन वो ज्यादा समय तक रही नहीं। उस समय आपका ठीक ठाक था, सारी व्यवस्थाएं, आप किसी सिद्धवाड़ी में आप गए, वहां आपका काम हो गया, काफी लंबे समय तक वो व्यवस्था बनी रही। लेकिन इधर वो पूरी तरह से बंधन, वो सब कट चुके हैं आपके। तो इधर लगभग आप मान के चलिए कि 4 से 5 साल से आप पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, समझ रहे हैं ना। अब क्या चाहते हैं बताइए आप? बाबा समाधान करेंगे, है ना। बाबा के पास आप आए हैं, महाकाल हैं, कालों के काल, है ना। तो बाबा के दरबार में यदि आप आए हैं तो बाबा आपका समाधान भी करेगा, इतना है, कोई संशय नहीं है। यहाँ तक आना ही यहाँ मुश्किल है। आप आए भी हैं तो बहुत झिझक के आए हैं, समझ रहे हैं, डरते हुए आए हैं, पर अगर आ गए हैं तो बाबा आपका समाधान करेंगे, इतना है, ठीक है। बोलिए ओम ओम ओम। इनका प्रेतत्व बाधा दूर करे, माइक नीचे रखिए। ओम ओम ओम। परिवार से इनके, शरीर से इनके, जहां जहां दर्द हो ऐसे स्पर्श करिए, छू लीजिए, ऐसे छूइए शरीर में, ऐसे हाथ से छूइए ना, हाँ ऐसे, हाँ। ओम
ओम ओम। पीछे फेंक दीजिए 3 बार ओम कह के। ओम ओम ओम। ठीक है, आपको एक काम करना है बाबूजी, उड़द जानते हैं ना, काला उड़द, काला उड़द काला तिल दोनों को पीस लेना है ना, दोनों को मिला लेना है और मिला के उसका बड़ा बना लेना है। ठीक है ना, 27 बड़े बनाने हैं। कितने बड़े? 27। हाँ, उसमें दधी रखकर है ना, भगवान शंकर को भोग लगा के उसे आपको गऊ को खिला देना है। ठीक है ना, ये कितने शनिवार करना है? 7 शनिवार। ठीक है, और एक दीपक, सप्तमुखी दीपक, दीपक जो बनाइएगा उसमें लाल चंदन डाल के बनाइएगा, है ना, तिल का तेल का प्रयोग करिएगा। ठीक है ना, और उस दीपक को आपको जलाना, 7 मुखी दीपक जलाना है। ठीक है, बाबा के पास शनिवार, 7 शनिवार। एक दीपक आप अपने घर में, ठीक है, चमेली का तेल, चंदन और उसी में आपको जायफल मिला लेना है। बाबा को लेपन करना है दोनों हाथों से। ठीक है, खूब लेपन करके वही लेपन ओम बना के छोड़ दिएगा, अगल बगल का लेकर आइएगा, द्वार पर ओम बना दीजिएगा। जहां आप सोते हो वहां ओम बनाइएगा। एक ओम आप अपने बना लीजिए, वही लिक्विड का, ठीक है ना, जो बना के रखिएगा, और एक ओम यहाँ बना लीजिएगा सोते समय। और ओम का उच्चारण आपको करना है। क्या करना है? ओम का, ओम का, ओ ऐसे करके सुबह भी और रात में भी। ये आपको जो है 7 शनिवार आप कर लीजिए, आपकी बाधा अभी से शांत हो जाएगी। ठीक है, ओम। आइए पास में आइए, और पास में आइए, और पास में आइए थोड़ा सा। हाँ, ओम ओम ओम। ठीक। बोले महाकाल भगवान की जय। इसके बाद टिकेश्वरी साहू जी मंच पर पहुंचे और अपनी समस्या रखें, अपनी समस्या का निदान पाएं। टिकेश्वरी साहू जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बताइए क्या नाम है, क्या समस्या बाबा के पास लाई हैं? और ठीक है, और ठीक है, बस इतने, और कुछ? बने पढ़े लिखे। ओम ओम ओम। सिर दर्द तो आपका उदर के कारण रहता है, पेट के कारण, है ना, पेट में आपके दिक्कत है ना, और ये दिक्कत लगभग अभी की नहीं, लगभग 3 से 4 साल से आप परेशान हैं। सही है कि गलत है ना? और मांसपेशियों को भी दिक्कत है आपको, है ना, नेत्रों को भी दिक्कत है आपको, है ना, आंखों में जैसे आप देख रही ना, लगातार किसी चीज को नहीं देख सकती हैं, आंखें जलने लगती हैं, है ना, ये स्थिति आपकी बनती है। और लगभग मान के चलिए कि शनिवार को शरीर ऐसा लगेगा पूरा सर फट जाएगा, है ना, इतना भयानक स्थिति तैयार हो जाएगी, है ना। घर में भी आपकी स्थिति देखा, जो बच्चे, पति, है ना, चीजें बहुत उनकी भी सही नहीं है, वो भी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बीमार है, आर्थिक रूप से भी आप परेशान हैं, पैसा को लेकर, है ना, चीजें आपकी जो है बनी हुई हैं। और ये मान के चलिए कि इससे पहले भी आपके साथ लगभग मान के चलिए कि 13 साल पहले पारिवारिक और आर्थिक और शारीरिक कष्ट आया है आपके जीवन में, काफी बड़ा कष्ट आया है ना। और परिवार में किसी का एक्सीडेंट भी हुआ है। किसका हुआ है? सास का। तो वो सारी चीजें जो हैं, आपके जिस स्थान पे आप रह रहे हैं, जिस घर में, वहाँ आपके यहाँ भयानक भौतिक बाधा है, समझ रही ना। और उस चीज के लिए आप सिद्धवाड़ी जा भी चुकी हैं, है ना, और वहाँ आप गई तो कुछ दिनों के लिए आराम भी मिला आपको, लेकिन फिर वही चीजें, वो इतना भयानक जोर से पटका है कि पूरी तरह से चीजें बिखर चुकी हैं आपकी, है ना। अब क्या चाह रहे? परिवार में ये भी स्थिति आपकी बनती, कोई ऐसा है जो ऐसा लगता है कि आत्महत्या करने, मर जाएं? कौन है वो? आप ही हैं?
प्रयास भी कर चुके हैं, है ना, कई बार माने, है ना, सुसाइड करने का प्रयास भी किया गया लेकिन सफलता नहीं मिली। सही है कि गलत है? सही है ना? जो सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, कोई बात ही नहीं है ना। ये भयानक प्रेतत्वबाधा के कारण ये स्थिति आपकी बनी हुई है ना। दक्षिण दिशा से प्रेतत्वबाधा आपके पास आई है ना, और काफी लंबे समय से आपको पीड़ित कर रही है ना, और आपको एहसास भी है उस चीज का, है ना। अमावस्या और पूर्णिमा को तो आपको पूरा एहसास हो जाता है। गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं, है ना। काफी लंबे समय से वो आपके साथ बात भी करता है ना, और आपको उसका एहसास भी होता है। इन दिनों जब आप उठेंगे तो पूरा शरीर आपका एकदम ऐसा लगता है जैसे हमको कोई नोचा हो, है ना। सही है कि गलत है? ये स्थितियां बनी हुई है, तो काफी लंबे समय से रहते रहते वो आपको अधिकार मानने लगा है ना। जैसे कोई किसी ने कुछ बोल दिया तो अंदर से भयानक क्रोध आएगा, अंदर से एकदम लगेगा कि, है ना, पर चीजें बिगड़ी हुई हैं। अब आप क्या चाहती हैं ये बताइए। ठीक है, ओम ओम ओम, इनकी प्रतत्वबाधा निकालें। ओम विक्रांत भैरवाय नमः। ओम परिवार ओम ओम, 3 बार पीछे फेंकिए ओम कहते हुए। ओम ओम ओम। आज से आपको आराम लगेगा, हल्कापन। अभी से आपको हल्कापन, अभी तक आपको वजन ही थे आप, है ना। बंधन कर दिया गया है शरीर का भी और घर का भी, और उपाय आपको बताया जाएगा। उस उपाय को आपको करना है। काला तिल, जौ, ठीक है ना, और उसी में आपको चावल, तीनों चीजों को मिलाकर दीपक बनाइए, है ना। 7 मुखी दीपक भगवान शंकर के पास निवेदित करिए, बन रखिए, प्रज्वलित करिए, जलाइए। और मसूर, मसूर जानती है ना, मसूर को घिस लेना है, उसी मसूर से बाबा को लेप करिएगा, और फिर उस ओम बना के बाकी छोड़ दीजिएगा। उतना लेकर आइएगा, घर में ओम बना दीजिएगा। और ओम जब बनाइएगा तो ओम बनाने के बाद ऐसे 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 कर दीजिएगा। जहाँ आप सोती हैं वहाँ भी बना दीजिएगा। जिस चारपाई पर सोती हैं उस चारपाई के चारों पावों पर ओम बना दीजिएगा, ठीक है ना। और अमावस्या और पूर्णमासी को एक ओम यहाँ बना लीजिएगा, है ना। एक ओम यहाँ, एक ओम यहाँ अपने नाभि में। तो जो ये, है ना, स्पर्श करता है आपको स्पर्श करना बंद कर देगा, ठीक है। बंधन हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको आराम मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। काला उड़द 1.25 किलो, एक कच्ची नारियल शनिवार के दिन किसी शिव देवालय में ले जाकर दान कर दीजिएगा, ठीक है। यहीं से आराम में। ओम नमः शिवाय। ठीक, आइए। बोले महाकाल भगवान की जय। आइए भावेश साहू जी मंच पर पहुंचेंगे, अपनी समस्या रख करके अपनी समस्या निदान कराएं। भावेश साहू। प्रमिलाबाई, प्रमिलाबाई, ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या नाम है? बताओ क्या बाबा के पास समस्या लाए हो? हैं? कब से है ये? 5-6 साल दवा ले रहे हो? क्या डॉक्टर क्या कह रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, हो नहीं रहा। माता पिता का क्या नाम है? ठीक, बोलिए। ओम ओम ओम। जिस स्थान पे रहते हैं माता पिता का लोकेशन लीजिए, जितने परिवार के सदस्य सबको लेकर आइए माइंड में। ओम ओम ओम। आपको जीव हत्या लगी हुई है, किसी जीव की आपने हत्या कर दी है, समझ नहीं ना। वही जीव हत्या आपको जो है चर्म रोग बन गई है। माइक ले लीजिए, समझ रहे ना।
और ये लगभग मान के चलिए कि घटना आपके यहाँ 8 से 9 साल पहले। सही है कि गलत है? बोली हाँ हूँ। बाबा के दरबार में आए तो ये सत्य का दरबार, और जो सही बोलेगा उसी का काम भी होगा, ये जान लीजिए, है ना, ये तय है। उसी जीव हत्या के कारण बेटा आपके साथ ये स्थिति हुई है ना। परिणाम बहुत भयानक है। आपको एहसास भी होता है कि हमसे कोई न कोई गलती हुई है, कोई न कोई गलती हुई है, आपके दिमाग में चलता रहता है, लेकिन आपको ये पता नहीं था कि गलती हुई क्या, है ना। उस जीव हत्या के कारण पूरी स्थिति आपकी बॉडी भी, कभी कभी आप ये मान के चलिए कि जैसे शनिवार आएगा, मंगलवार आएगा, पूरी बॉडी आपकी गर्म हो जाएगी। सही है कि गलत है? और सिर भारीपन हो जाना, है ना, माने क्रोध की उत्पत्ति हो जाना, ऐसा लगेगा किसी को मार दें, है ना, या फिर स्वयं मर जाएं। समझ रहे हैं ना, ऐसी स्थिति। आप मौत को कई बार प्रयास भी आप किए हैं। सही है कि गलत है? इधर आपका जो मन है कहीं पर स्थिर है मन, समझ रहे हैं ना, किसी के संग में, लेकिन चीजें आपकी जो है मानसिक रूप से आप बहुत विचलित भी हैं, मन से पूरी तरह से कोई सपोर्ट नहीं हो पा रहा है आपका। सही है कि गलत है? ये स्थितियां आपकी बनी हुई हैं, जीव हत्या के कारण ये स्थिति बनी हुई है। घरेलू कलह से भी आप परेशान हैं, है कि नहीं? सही है कि गलत है? तो अब क्या चाहते हैं आप ये बताइए। ठीक है, उस दृश्य को याद करिए, है ना, बाबा भोलेनाथ से प्रायश्चित करिए कि बाबा हमसे जो भी भूल हुई अब ऐसी भूल ना हो, हमारे परिवार में, हमारे शरीर में जो संकट आया है संकट कट जाए। ठीक है, बोलिए ओम ओम ओम। इनको जीव हत्या से मुक्ति दे। ओम ओम महादेव, ओम महादेव, ओम। नीचे रख दीजिए माइक, 3 बार ऐसे करके पीछे फेंकिए। हाँ ऐसे, हाँ पीछे फेंक दीजिए। ठीक है, जहाँ दिक्कत है वहाँ ऐसे छूइए, बाबा को देखिए। ओम ओम ओम। लो, इसको अपने पूजा घर में रख देना, ठीक है ना, 27 दिन तक रखे रहना। दूसरा काम ये करना है कि जायफल, है ना, चमेली का तेल, दोनों घिस लेना है, घिसकर बाबा को लगाना है, ओम बनाना है, वहीं पर बैठ के एक दीपक जलाना है, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करना है। कब करना है आपको? ये करना है मंगलवार के दिन, ठीक है। और मसूर जानते हो ना, है ना, मसूर लेकर जाइए, ऐसे दोनों हाथों से बाबा को चढ़ा दीजिएगा, फिर वो मसूर ले जाके गऊ को खिला देना है आपको। एक दीपक घर में भी जलाना है, ठीक है ना। तो ये क्रम आपको करना है 7 मंगलवार, ठीक है। और वो जो जायफल और तेल लेकर आइएगा, बाबा को कांचिएगा, फिर अपने जहाँ दिक्कत है वहाँ लगाना है आपको। सुबह भी लगाना है और रात में भी लगाना है, ठीक है ना। शनिवार रविवार को एक ओम बना के सोया करिए, तो आपकी मानसिक स्थिति जो आप तनाव में रहते हैं वो ठीक हो जाए, ठीक है। ओम नमः शिवाय। बोले महाकाल भगवान की जय। प्रमिलाबाई जी शीघ्रता पहुंचे महाराज जी के पास और अपनी समस्या समाधान कराएं। यह समस्या महाकाल समस्या समाधान दरबार सिर्फ असहाय लोगों को, जो दीन दुखी रोगी हैं, जो परेशान हैं, उनके लिए यह समस्या लगाई जा रही है। ये निःशुल्क है, ये महाकाल उज्जैनी नरेश की कृपा है। तो बैठे माता जी, माइक ले लें, इस तरफ बैठे माता जी। उधर कैमरे तरफ दिखाई दे आपको। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या नाम है, क्या समस्या लाई हैं? और हाथ पैर कमर पीठ दर्द। बस इतने हैं? और कुछ? और कुछ और कुछ नहीं ना? एक दर्द हम परेशान। ठीक है, ठीक है, बोलिए ओम ओम ओम।
आपको नसों की प्रॉब्लम है, उसी के कारण दर्द है। डॉक्टर को भी आप दिखा चुकी हैं, डॉक्टर ने भी यही बताया है आपको, है ना। नस मांसपेशियों की समस्या है ना। कोई भौतिक बाधा आपको नहीं है ना। उस कारण से ये चीज़ें चल रही हैं। ठीक हो जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं। आज से ही आपको आराम मिलेगा। बाबा के आप दरबार में आई हैं, चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। छोटा सा काम आपको करना है, चावल और तिल का दीपक बनाना है, ठीक है। और काले तिल के लड्डू, है ना, भगवान शंकर को 108 बना के दान करिए। एक काम। दूसरा काम ये करिए कि दीपक तिल के तेल का वहीं बना के 4 मुखी दीपक वहीं बैठ को नमः शिवाय करिए। और चमेली का तेल शीतला माता को चढ़ाइए। कब चढ़ाना है? मंगलवार के दिन। और वही प्रयास करिए कि नीचे कुछ रखिए तो लेकर भी आइए। अब पूरे शरीर में लेपन करिए आप, ठीक है। 7 मंगलवार कर लीजिए, चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। अभी आपका दर्द समाप्त कर रहे हैं। ओम 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 महादेव। जहाँ जहाँ दर्द है मन में लीजिए, घर को माइंड में लीजिए, परिवारी सदस्य को लीजिए। ओम महादेव। इनका शरीर दर्द समाप्त करें। ओम महादेव, ओम महादेव, ओम महादेव। नीचे रख दीजिए, ऐसे करके ऐसे फेंक दीजिए, पीछे फेंक दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम बोलते हो, ओम ओम, ठीक है। बस बोले महाकाल आराम हो जाएगा। की जय। कविता सेन जी शीघ्रता मंच पर पहुंचे और अपनी समस्या महाराज जी के पास रखें। महाकाल भगवान के पास चरणों में समर्पित करें। यह महाकाल के चरणों का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि मिल रही है। तो आप सब लोग अपना अपना जो बताया जा रहा है उसको जो है तो आप लोग YouTube के माध्यम से जब शेयर सब्सक्राइब करेंगे, लक्ष्मीकांत जी महाराज के नाम से YouTube चल रहा है, इसमें आप लोगों को जो समस्या आप लोगों के प्रति बताई गई है वह जो भूलते हैं, अगर भूल जाते हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और उसमें देखिएगा आप, तो आपके जो भी समस्या आपको बताया गया है उसमें मिलेगा और उस समस्या का समाधान आप अपने करिए। बोले महाकाल भगवान की जय। बोलिए ओम नमः शिवाय। पास में लगाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या नाम है आपका? कविता से। ठीक है। क्या समस्या लाई बाबा के दरबार में? पैर दर्द देता और खांसी बहुत आता। कब से? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल से खांसी नहीं बंद हो रही? नहीं। अरे इतनी विकट खांसी? हाँ। और अभी तो खांसी नहीं आ रही है आपको? अचानक आती है। चलिए अपने घर के सदस्यों को लीजिए। पति के क्या नाम है? ठीक है। पूरे परिवार को माइंड में लीजिए। ओम ओम ओम। आपको फेफड़े में दिक्कत है, श्वास नली में दिक्कत है ना, इसी कारण से आपकी खांसी बनी हुई है ना। शरीर की नसें, है ना, पूरी तरह से आपको एहसास भी हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे नसों को कोई खींच रहा हो पकड़ के हमारे। हाँ, वो चीज़ें, आलस, है ना, जैसे आप सो गई तो फिर लगता है सोती ही रहें, उठे ही ना, वो चीज़ें बनी हुई हैं। आपको सिर और नेत्र में भी दिक्कत है। कभी कभी आपको छाले की भी प्रॉब्लम हो जाती है, होती है कि नहीं होती है ना। उधर की भी समस्या है, पेट संबंधित, वो भी समस्या आपकी बनी। शरीर को नोचा जा रहा है, ऐसा भी आपको लगता है ना। अब आपके साथ क्या है, दानों की समस्या है। आप वो दानों का प्रकोप है, उसी के कारण पूरे शरीर में, है ना, दानों की भी आपको समस्या है। पूर्णमासियों अवश्य को दाने दाने आ जाएंगे शरीर में। 48 घंटे सही है कि गलत है? हाँ, सही। रहेंगे फिर चले जाएंगे, है ना। कभी कभी तो सिर में काफी लंबे समय तक भी रहे आते हैं, ये स्थिति आपके साथ बनती है। इसी बीच में कमर में और पेट में आपके दर्द बढ़ जाता है, इस बीच में, है ना। आपका मासिक क्रम भी बिगड़ जाता है इसी बीच में, सही है कि गलत है? अब वो चीजें फिर लौटने में समय लगता है, ये चीजें आपकी चल रही हैं, है ना। वो दानों के कारण ही पूरी स्थिति आपकी बिगड़ी हुई है, घर की भी स्थिति आपकी बिगड़ी है, समझ रहे हैं ना। चीज़ें जो हैं, धन संबंधित भी समस्या है, पेट भी, परिवार का भी, जो आपके पतिदेव हैं उनको भी सिर और नस पकड़ी हुई है, सही है कि गलत है?
पैर की प्रॉब्लम, ये स्थिति आपकी बनी हुई है। आपके परिवार में कोई आत्महत्या कर लिया है, समझ रहे हैं ना, वो कारण भी आपके साथ बना हुआ है, समझ रहे हैं ना। पैर के दर्द के कारण बहुत परेशान है। पैर तो दर्द है ही, है ना, लेकिन जो मूल कारण है उस कारण से ये सारी चीजें समस्याएं बनी हुई हैं। पैर में तो आपके थरथराहट भी शुरू हो, जैसे बहुत देर आप खड़े हो जाएं तो ऐसा लगता है जैसे शरीर हमको नीचे कोई खींच रहा है, शरीर को पकड़कर खींच रहा है ना। ठीक है, अब क्या चाहती हैं आप ये बताइए। पूरे परिवार का माइंड में लीजिए, ओम ओम ओम। इनके दानव विकार को समाप्त कर दें। ओम महादेव, ओम महादेव, ओम। 3 बार पीछे फेंक दीजिए, दोनों हाथ से फेंकिए, दोनों हाथ से माइक नीचे रख दीजिए। हाँ, ओम कहते हुए ओम ओम ओम। काली मिर्च जानती है ना, काली मिर्च और शहद मिला लेना है। मंगलवार के दिन बाबा को लेप करना है और काला तिल 1 मुट्ठी डाल देना है, ठीक है ना। फिर आप पहले लेप कर लीजिएगा, फिर लास्ट में काला तिल डालिएगा, फिर लेप करके वहीं पर ओम लिख के ओम छोड़ दीजिएगा, बाकी निकाल लीजिएगा। एक दीपक जलाइएगा, 7 मुखी दीपक, वहीं बैठ के ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करिएगा, ठीक है। वो लेप लेकर आइएगा, अपने द्वार पर ओम बना दीजिएगा, जहाँ आप सोती वहाँ बनाइएगा। उसको रख कर आपको चाटना है, 1 बार दिन में, 1 बार रात में, 1 बार दिन में, 1 बार रात में, ठीक है ना। उसी को समझ रही ना, काली मिर्च तो जानती है ना, शहद, उसको इस हिसाब से बनाइएगा कि 6 दिन चलता रहे। थोड़ा मात्रा बढ़ाकर ये क्रम से आप करेंगी। आपकी चीजें कच्चा दूध और गंगा जल बाबा को चढ़ाइए, वही लेकर आइए, छींटा दे दीजिए। शनिवार के दिन गंगा जल दूध वाला कर लीजिएगा, आपके घर में विशेष बंधन हो जाएगा, चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले महाकाल भगवान की जय। गजाधर साहू जी शीघ्रता पहुंचे मंच पर और महाराज जी के सामने अपनी समस्या रखकर अपने जीवन को सुखमय बनाए। गजाधर साहू जी नहीं है, चलिए चंपा साहू जी। बोले महाकाल भगवान की जय। बैठिए माता जी वहीं पे, आप भी, और अपनी समस्या दोनों लोग रखें। माइक ले लें और माइक से बोले, माता जी माइक उठवाइए, कहिए ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए। चलिए आप माता जी को दे दीजिए। माता जी लीजिए आप, और जो समस्या है वो अपने प्रति, अपने बच्चे के प्रति रखिए। बताइए क्या समस्या लेकर आई हैं इनको। अच्छा, क्या नाम है आपका? आपका आपके बालक हैं, नाती हैं? गजाधर इनका नाम है। इनके माता पिता का देवनारायण, माता का अच्छा। ओम बोलिए, ओम 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 ओम। शारीरिक रूप से, है ना, आर्थिक रूप से पूरी तरह से चीज़ें आपकी बिखर गई हैं, है ना। धन से भी आप बहुत परेशान हैं। इनको लेकर परिवार के और जो लोग भी हैं ना, वो भी सब विचारों में सम नहीं, कोई इधर जा रहा, कोई उधर जा रहा, समझ रहे हैं ना।
और इनकी तो जो स्थिति है बहुत विकट है, भगवान इनकी रक्षा करें, है ना। स्थितियां पूरी तरह से एकदम से बिगड़ती चली जा रही हैं। डॉक्टर को आपने दिखाया, क्या कह रहे हैं डॉक्टर? हाँ हैं? डॉक्टर मन कहीं नहीं बता, डॉक्टर को नहीं दिखाएं? दिखाते नहीं बता डॉक्टर मन। हाँ, कुछ नहीं बताते? हाँ, अच्छा। आपके घर के जो देवी देवता है ना, वो आपसे रुष्ट हो गए, इसी कारण से इनकी ये स्थिति तैयार हो गई है ना। ऐसी स्थिति आपके पूर्वजों में भी कोई था कि नहीं था? कोई ऐसा था जो पूरी तरह से और देवी देवताओं का अपमान किया, उसका परिणाम ये भोग रहे हैं। सही है कि गलत है ना? पास में ले लीजिए माइक। उसी कारण से इनकी स्थिति बनी हुई है। बहुत कठिन दौर है, पर आप बाबा के दरबार में आई हैं, है ना। बाबा ठीक करेंगे, आप आशा लेकर आई हैं, बाबा बढ़िया करेंगे। एक काम ये करना है कि इनके नाम से एक नाग, माने पीतल का, ताम का, किसी शिव मंदिर में सोमवार के दिन लगवा दीजिए। बात समझ रही है हमारा? ताम का नाग, और एक शीशा दर्पण छोटा सा वहां लगवा दीजिए। दूसरा काम, झंडा एक ठो इनके नाम से 21 हाथ के बांस में चढ़वा दीजिए सोमवार के दिन, सोमवार के दिन, ठीक है। 7 मुखी दीपक बाबा के दरबार में आप जलाइए, है ना, और चंदन का लेप करिए, वही इनको भी लेप करिए, और अपने द्वार पर ओम बना दीजिए, ठीक है। जहाँ ये सोते हैं वहाँ भी ओम बनाइए, रात में जब ये सोएं तो यहाँ भी ओम बना दीजिए इनको। उससे इनको लाभ होने लगेगा धीरे धीरे। तो समय तो लगेगा, क्योंकि काफी लंबे समय से ये चीजें बिगड़ी हुई हैं, तो देवी देवताओं को प्रसन्न। दूसरा काम, काला तिल, 1.25 किलो काला तिल का लड्डू बना लीजिए आप। लड्डू जैसे बनाया जाता है, काला तिल का लड्डू जानते हैं ना, तिल का, हाँ लड्डू, उसमें वो क्या कहते हैं, शक्कर डाल लें या गुड़ डाल लें, है ना, ये सब डाल के बनाइए। बाबा को स्पर्श करा के इनके हाथ से बंटवा दीजिए आप, ठीक है। ये आप प्रदोष तेरस को कर दीजिएगा। उससे जो दोष है आपके यहाँ, है ना, कुल देवी देवता रुष्ट हैं, वो कुल देवी देवता खुश हो जाएंगे, ठीक है। इतना करिए, आराम हो जाएगा। ओम महादेव, ओम। बोले महाकाल भगवान इनकी की खोई हुई स्मृति वापस करें। ओम महादेव, ओम महादेव, ओम महादेव। रीना साहू शरीर को ऐसे करके पीछे फेंकवा दीजिए, पीछे फेंकवा दीजिए 3 बार। हाँ ठीक। मंच पर पहुंचे रीना साहू जी और अपनी समस्या ठीक रखकर उन समस्याओं का निदान पाएं। यह महाकाल दरबार चल रहा है आप सबके कल्याणार्थ, आप सबके हितार्थ यहाँ पर प्रारंभ है। पहले आए पहले पाए, उज्जैनी नरेश की कृपा और आशीर्वाद आप लोगों के बीच मध्य महाकाल भगवान का आगमन। और कल आइए, कल आइए, हाँ कल, कल वो आपके नाती है ना, तो एक बार चीजें हो गई हैं, कल आइए। कल माता जी कल आइएगा, कल नाम अपना लिखा करके अपना समस्या रखेगा। हाँ रीना साहू जी शीघ्रता पहुंचे, माइक ले करके ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को बोलिएगा। इधर इधर बैठ जाइए, इधर महाकाल भगवान, वो कल दोपहर में बैठिए, बैठ जाइए। ठीक है, ठीक है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमस्कार। ओम नमः शिवाय। ओम नमस्कार। बताइए क्या नाम है आपका? पास में लगाइए। रीना कुमारी साहू। ठीक है, क्या समस्या लाई हैं बाबा के दरबार में? 3 साल से तबीयत खराब होती, इलाज करते ठीक है, क्या नाम है बिटिया का? क्या समस्या होती है इनको? रक्त की दिक्कत। ठीक है, इनके पापा क्या नाम है? आए हैं? ठीक, यहीं की हैं आप? बोलिए ओम 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 ओम। ओम।
इनको एक तो आने में गर्भ में ही आपको समस्या हुई, हाँ सही है गलत है? काफी मुश्किल से ये आई हाँ और उसके बाद जो बोले है, महाकाल भगवान की जय। 9 महीने का जो समय रहा काफी कठिनाइयों का आपका बीता ना। भगवान की कृपा, बीच में तो डॉक्टरों ने कुछ और कह दिया, सही है कि गलत है? सही है। लेकिन उसके बाद भी भगवान की कृपा, भगवती ने आपको, चूंकि आप भगवती की भक्त हैं तो भगवती ने आपको कृपा दी। आपने भगवती को कुछ बद के भी रखा था क्या, वो पूरा की हैं आप? एक लड़का खोए ओकर पहले बोले रही से, और बाद में करे हैं। कर दी हैं, हाँ ठीक है, ये ठीक हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। छोटा सा काम ये करना है आपको कि ओम महादेव, आपके परिवार में तंत्र का बाधा है, उसी वजह से जो है आपकी बिटिया और आपको भी दिक्कत है, आपके पति को भी दिक्कत है ना। एक व्यक्ति की केवल बात नहीं है, पूरी तरह से समस्याएं चल रही हैं और आपको उन चीज़ों का एहसास भी होता है। महीने में लगभग मान के चलिए कि 5 दिन आप पूरी तरह से पीड़ित रहते हैं, शरीर के दर्द से पूरा जकड़न है ना। उस बीच इनका भी स्वास्थ्य गड़बड़ और पति को नस और पेट संबंधित दिक्कत, ये चीज़ें बन जाती हैं आपके साथ, सही है कि गलत है ना। और ये चीज़ें आपकी बनी हुई, पिछली जो आपकी घटना हुई ना, घटना उसी कारण से हुई, समझ रही ना। तो अब फिर से वही चीज़ों का दौर चल रहा। कभी कभी घर में कलह हो जाना तो लगता है कहीं कोई मर ना जाए, ऐसा भय का वातावरण है कि नहीं है? हाँ, कई बार लोग प्रयास भी किए, सही है ना। वो चीज़ें बनी हुई हैं, जितनी बातें आपको यहाँ बताई जा रही, कोई बात गलत तो नहीं है ना। जो गलत है वो गलत है, जो सही है सो सही है ना। बोले महाकाल भगवान की। बाबा के आप दरबार में हैं, बाबा सब ठीक करेगा, है ना। तंत्र बाधा बहुत तगड़ी है, जिस वजह से चीज़ें बनी हैं। आप भी पीड़ित हैं, ये भी पीड़ित हैं। घर में आप रहती हैं तो आपको जब आप चलती हैं तो एक दमक की आवाज़ आती है, हाँ सही है। सही है ना। ये लगता है कि कुछ दमक रहा है ना। ये जैसे आप कहीं स्थान पर खड़ी हुई तो चुनचुनाहट शुरू हो गई, ऐसा लग रहा है जैसे कोई कीड़ा हमारे पैर तरफ दब गया हो, लेकिन कुछ हटाइए तो कुछ मिलता नहीं है ना। ये स्थिति आपकी बनी हुई है। अब आप क्या चाहती हैं ये बताइए। सब शांति रहा। ठीक है, रोइए नहीं, बाबा के दरबार में आप आई हैं, है ना। बाबा महाकाल सब ठीक करेंगे। बोलिए ओम 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 ओम। ओम। इनका तंत्र बंधन समाप्त कर दें। ओम ओम। पति का नाम साहू। ठीक है, लोकेशन ले लीजिए, माइंड में लीजिए, परिवार जिस स्थान पे आप रहती हैं। ओम, ऐसे करके पूरा फेंक दीजिए अपने सहित, बच्ची को सहित, पीछे 3 बार। बोले महाकाल भगवान की जय। लता चंद्राकर दिव्या लाल चंद्राकर कपड़े में शीघ्रता नारियल पहुंचे। भगवान शंकर जी को स्पर्श करा के अपने घर में बांध दीजिएगा शनिवार के दिन, ठीक है। दीपक आपको जलाना है, एक दीपक आपको बाबा के पास, 4 मुखी दीपक, एक दीपक अपने घर में, 4 मुखी दीपक, ठीक है। दूध और गंगा जल स्नान करा के घर में छींटा देना है, एक क्रमशः, ठीक है ना। उसी को पान करना है, चंदन बाबा को लगा के ओम बना देना है द्वार पर। अपने भी बनाइएगा, बच्ची को भी बना दीजिएगा, पति को भी। इतना आप कर लीजिएगा 7 शनिवार, 7 शनिवार। आज से ही आपको आराम मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय। ठीक, जय। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। बस बाबा को प्रणाम और बैठ जाओ। बैठिए माता जी। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माइक लेकर बोलिए, अपनी समस्या रखिए महाकाल भगवान के सामने। जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। क्या नाम है? दिव्या चंद्राकर। कहाँ से आई हैं? यही थुआ से। ठीक है, क्या समस्या लाई हैं बाबा के दरबार में? आँख में दर्द देता है, जलन रहता है
और घर में छोटे छोटे बात पे किसी न किसी से लड़ाई होता है और घर में सबका तबीयत खराब होता है, बस इसलिए हो रहा है तबीयत आप खराब। बेटी माँ हैं, ठीक है। आप भी कुछ कहना चाह रही हैं? उसका पैर में दर्द है। और जिनका जो इकट्ठा बोल रही, चूंकि एक ही है ना आप लोग, और कुछ? और वही सर दर्द देते हैं। सर दर्द, शारीरिक समस्या लेकर आई हैं, ठीक है, इतना ही ना? घर में तबीयत खराब रहती है किसी न किसी की। ठीक है, बस इतना, और तो कुछ नहीं है। बोलिए ओम 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 ओम। ओम। अपने घर को माइंड में लीजिए, पूरे सदस्यों को लेकर आइए माइंड में। ओम 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 ओम। ओम। विक्रांत देव जय। आप जो हैं, है ना, आपको सर्प का भी सपना आता है, सर्प संबंधित, और ऐसा आपको लगता है कि जैसे सांप निकल के चला गया हो, समझ रही ना? काले भैंसे का, समझ रही ना? इन चीजों का भी भय, ऐसा लगे काली वस्तु से भय उत्पन्न हो जाना, पेट में उदर विकार आपको, है ना, और हड्डियों में दर्द, हड्डियों का दर्द, जैसे आप लेटी भी है ना तो एक आपको ऐसा लगेगा जैसे शरीर में कोई काट रहा हो, होता है कि नहीं होता है? ये स्थितियां बनी हुई हैं आपकी। ये लगभग मान के चलिए कि आपकी स्थिति अभी 22 महीने से प्रेजेंट हुई हैं, है ना। उससे पहले आप मान के चलिए कि 6 से 7 साल पहले भी ये बहुत ज़्यादा बीमार हुई, है ना, और इनके पीछे के भाग में काफ़ी ज़्यादा दर्द हुआ था और बुखार, काफ़ी लंबी चीज़ें चली। आपने डॉक्टर को दिखाया, कहीं पर झाड़ फूंक आपने कराया, आराम हुआ, है ना। कहीं किसी आप ताबीज वगैरह भी आपने बंधवाई थी, है ना, वो ताबीज भी आपकी कुछ दिन रही लेकिन वो भी चली गई, है ना, समझ रही ना? किसी फकीर इत्यादि से, सही है कि गलत है ना? तो वो भी चीज़ें हुई लेकिन उन चीज़ों से आराम नहीं हुआ, और चीज़ें आपकी गड़बड़ हो गई, नेत्र में विकार बन गया, घर में लोगों का शरीर, है ना, पूरी तरह से टूटना शुरू हुआ, है ना। और आप गए अच्छे के लिए लेकिन वो सब वहाँ गड़बड़ कर दिए आपके उसमें, है ना, तो चीज़ें आपकी पूरी बिखर गई। रात्रि में अमावस्या और पूर्णिमा को आपको ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है, किसी से झगड़ा या मानसिक रूप से, है ना, तनाव ले लेंगी, और शरीर पूरी तरह से वो 2 दिन में पूरा शरीर जकड़ जाएगा, आपको ऐसा लगेगा उठे ही ना, समझ रही ना? ये स्थिति बनती है। उस दिन परिवार में भी ये स्थिति बनती है, या तो कोई कलह कर देगा या तो परिस्थितियां ला देगा। और आपके यहाँ अभी बीच में कोई गौ हत्या भी हो गई है क्या? गौ कोई खत्म हुई है क्या? गौ अभी खत्म है, हैं? बछड़ा खत्म हुआ है। बछड़ा खत्म हुआ, हाँ। कब खत्म हुआ है? कि 1 महीने पहले। 1 महीने पहले। बीमारी से? हाँ। बोले महाकाल भगवान की जय। देखिए, आपकी जो स्थिति बनी हुई है, आपके यहाँ जिन्नात का वास है, जिंद का, है ना। उस चीज के लिए आपने प्रयास भी कर चुके, इससे पहले भी आप जहाँ गए लोगों ने आपको बता भी चुके हैं, सही है कि गलत है ना। आपने उसका बंधन जो व्यवस्था, उसके लिए कुछ पैसा भी आपने खर्च किया, है ना, लेकिन वो चीज़ आपकी कुछ दिनों के लिए राहत दी, लेकिन फिर वो चीज़ें वैसे की जैस की तस बनी हुई हैं, है ना। वो पूरी तरह से अस्तित्व को पकड़ लिया है ना। आपको भी उसका एहसास हो रहा है और आपको भी हो रहा है ना। पूर्णिमा और अमावस्या को ऐसा लगेगा आपको कि जैसे कोई शरीर को हमारे, है ना, हल्का सा हवा का वेग कोई छूकर चला गया हो, ऐसा एहसास आपको भी होता है, आपको भी होता है ना, मानसिक रूप से। ये चीजें उसी के कारण बनी हुई हैं, इसी कारण आपके परिवार में पूरी समस्याएं बनी हुई हैं। अब आप क्या चाहती हैं ये बताइए। जितनी बातें आपको बताई गई, ये बातें किसी को आपने बताया तो नहीं? जितनी बातें हम आपको बताई, इससे पहले आप हमसे मिली तो नहीं है कहीं? बोले महाकालेश्वर भगवान की जय। पहली बार मुलाकात हो रही ना थू हमें, हमारे पंडित जी लोगों से तो कहीं किसी से मुलाकात नहीं हुई, आपसे मुलाकात तो नहीं हुई? नहीं, हमसे तो नहीं हुई है। संदीप आचार्य जी
आपसे भी नहीं है भैया, महाकाल की कृपा और ठीक आशीर्वाद है, है। देखिए जो जितनी सत्य निकल रही हैं बातें, ये केवल केवल महाकाल भगवान की कृपा और आशीर्वाद चल रहा है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जय महाकालेश्वर भगवान की जय। आप सत्य के दरबार में आई हैं तो बाबा आपको आज से ही आराम देंगे, है ना, और उस जिन्नात को बंधन प्रदान करवाते हैं। आप तैयार रहिए। बीच में थोड़ी सी आपको स्वास्थ्य संबंधित, परिवार संबंधित दिक्कत आएगी, लेकिन उसके बाद गाड़ी आपकी ठीक हो जाएगी। ठीक है, बोलिए ओम 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 ओम। ओम। घर का, परिवार का पूरा माइंड में ले लीजिए, सबको एक साथ ले लीजिए, कोई छूटे ना। ओम ओम महादेव, ओम महादेव, जन्नात को बांध दे। ओम महादेव, ओम। माइक नीचे रख दीजिए। आप भी ऐसे शरीर को दोनों लोग पीछे फेंक दीजिए, उतार कर 3 बार ओम कहते हुए। ओम 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 महादेव। आज से ही आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा, अच्छी नींद आएगी, आपकी कोई समस्या नहीं आएगी। एक बेसन है ना की रोटी आपको बनाना है गुड़ के साथ में, ठीक है ना, और काले कुत्ते को खिलाना है आपको शनिवार शनिवार, ठीक है ना, 11 शनिवार आपको खिलाना है। दूसरा काम, चंदन साथ में, मलयागिरी चंदन जानती है ना आप, मलयागिरी चंदन, जायफल और रक्त चंदन, तीनों को घिस लीजिएगा। भगवान शंकर जी को शनिवार को बढ़िया लेपन करिएगा, सामने ओम बनाइएगा और फिर उसको लेकर आइए। वहीं पर दीपक 7 मुखी जला दीजिएगा। दीपक उड़द को घिस कर उसका दीपक जलाए बनाइएगा, समझ गए ना, उड़द को बांट कर, है ना, और तिल के तेल का बनाना है। 7 मुखी दीपक जला दी। यही क्रम आपको घर में करना है। फिर जो उड़द का दीपक है, जब दीपक जल जाए तो उसे गऊ को खिला दीजिए, कुत्ता खा ले तो कुत्ता खा ले, ठीक है ना। ये क्रम आपको 7 शनिवार कर लेना है। और जो चंदन लेकर आइएगा, द्वार पे ओम बना दीजिएगा। जहाँ आप लोग सोते हैं तो अपने चारों तरफ पायदान में ओम बना दीजिएगा। रात्रि में जब पूर्णिमा और अमावस्या को स्वयं को बना लीजिएगा, आपको भी बना दीजिएगा, परिवार के सब सदस्यों में छोटा सा बना के, और आप लोग माताएं अपने नाभि में बना लीजिएगा। यहीं से आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। बोले महाकालेश्वर भगवान की जय। इसके बाद किरण साहू और रजनीश साहू जी आएंगे। यह महाकाल भगवान की कृपा आशीर्वाद, देखिए सत्यता सत्य है। देखिए कितनी बड़ी कृपा देवदूत ने विषहारा की है। यहाँ पर विषहारा देवदूतनी सब आते हैं, महाकाल के पंच कन्याएं जो हैं तो इधर उधर भ्रमण करती हैं। और अशोक सुंदरी, ये जो 5 कन्याएं हैं ना, ये थूहा में वर्तमान में निवास कर रही हैं, महाकाल की कन्याएं हैं। ये चारों तरफ से ये बांध कर रखे, किसी को कष्ट न हो, किसी को जो है तो समस्या न हो, और यहाँ पर समस्या निदान हो। यह महाकाल की कृपा है। बोले महाकालेश्वर भगवान की जय। माइक लीजिए। ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या नाम है आपका? श्रीमती किरण साहू, कहाँ से आई हैं? रामथुआ से। ठीक है, क्या समस्या लाई हैं? संतान प्राप्ति का सुख नहीं है। संतान, और कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है, केवल संतान की। पति का नाम? प्रेमन कुमार साहू। आए हैं? नहीं आए हैं। ठीक, बोलिए ओम 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 ओम। संतान योग की तो बड़ी विकट स्थिति है आपकी, है ना। आप कई जगह गई भी हैं, डॉक्टर को दिखा रही हैं? ये तो नहीं दिखा रहे हैं। डॉक्टर को दिखा दीजिए, है ना। संतान योग की भयानक स्थिति है, काफी कठिन दौर है आपका, है ना, और उसका एहसास आपको हो भी रहा है। अंदर से जो भय की स्थिति है, और मानसिक रूप से साइकिल गर्भाशय की अवस्था भी जो आपकी है ना, वो दब रही। डॉक्टर को आप दिखाएंगे, समझ में आएगा, आपको भी एहसास होने लगा है, समझ रही ना, चीजें भय की स्थिति बनी हुई है। आप माइक ले लीजिए पास में। आज से लगभग 7 से 8 साल पहले कहीं यात्रा के दरमियान आप गिर गई हैं क्या?
नेगेटिव हैं? नहीं। कहीं पर आप चलते चलते कहीं कुछ आप कोई साथ हुआ है जिसके कारण से आपके पेट में स्थिति बनी हुई है, समझ रही ना? ऐसा माने चीजें निकल के आ रही हैं, कहाँ क्या स्थिति है ये आप जानिए। अब क्या चाहती हैं आप ये बताइए। योग चाहते हैं। ठीक है, संतान का योग आपका बनेगा। अब बाबा के दरबार में आई हैं, चीज़ें आपकी बन जाएंगी, कोई फिर दिक्कत की बात नहीं है। बीच में शुरुआती दौर में तो लक्षण आपके ठीक बने, 2-3 बार मिस कर हाँ वो सारी चीज़ें बनती चली गई। वो गर्भ का दोष ऐसा बना हुआ है, मैंने आपको कहा ना, कहीं गिरने का मतलब ये कि कहीं कोई ऐसा स्थान था जिस स्थान पे आप है ना छू गई, उस वजह से वो चीज़ें आपके साथ चल रही हैं, समझ रही बात को? तो वो चीज़ें बार बार आपको पकड़ रही हैं, है ना? आपने कहीं दिखाया भी है, दिखाई हैं कि नहीं दिखाई हैं, वो चीज़ें भी आपके साथ बनी हुई, लेकिन उनका बहुत असर नहीं है ना? वो चीज़ें बार बार आपके उधर को खींच रही हैं, है ना? वो चीज़ें बन जाती हैं, चीज़ें बन रही हैं लेकिन बिगड़ जाती हैं। आपको वहम की भी स्थिति है, जैसे चीज़ें इधर आपकी काफ़ी दिन से हो नहीं रही चीज़ें, है ना, लेकिन आपको ये लगता है कि चीज़ें हो गई, वहम की स्थिति, लेकिन पता चला कि ये स्थिति ऐसी बनी नहीं है, कुछ और था। समझ रही ना बात को, है ना? आपको पूर्णमासी और अमावस्या के बीच में नाभ के नीचे दर्द भी शुरू हो जाता है, होता है कि नहीं होता है ना? वो भी स्थिति आपकी बनी हुई है। अब ये सारी बातें आपने किसी से बताया तो नहीं? इससे पहले हम लोगों से किसी से आप मिली तो नहीं है? नहीं। ठीक है। गर्भभक्षण और गर्भबंधन दो चीजें आपके साथ में हैं, है ना? किसी ने आपका गर्भबंधन करा दिया है और गर्भबंधन वाला ही गर्भभक्षण लगा दिया है, तो जो गर्भ तैयार होता है उसे खा जाता है। एक आध दो बार तो आपको मालूम हुआ कि हमारा मिसकैरेज हुआ, एक आध दो बार ऐसा हो कि मालूम ही नहीं हुआ, बहुत छोटे भाव में वो निकल गया, है ना? अब आप क्या चाहती हैं ये बताइए। ओम बोलिए, ओम ओम ओम। गर्भबंधन समाप्त करें। ओम महादेव, ओम ओम देव महादेव। ऐसे करके ऐसे पीछे फेंक दीजिए। ओम कहते हुए ओम ओम ओम। ऐसे बाबा को देखिए दोनों हाथों से और अपने उदर को छू लीजिए, देखकर ओम। अपने उदर को छू लीजिए, ओम। ठीक है, आपकी चीजें यहाँ से बनने लगेंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तिल चावल जौ तीनों को आपस में पीस लीजिएगा। दीपक आपको जलाना है गुरुवार के दिन, ठीक है ना? बाबा के पास ले जाकर 4 मुखी दीपक इन्हीं का बनाइएगा, तिल का, चावल का, जौ का बांटकर, है ना? दीपक बनाइएगा। तिल के तेल का बनाना है आपको। जायफल चंदन मलयागिर चंदन घिप लीजिएगा, एक दीपक घर में भी जलाइएगा, ठीक है ना? और लेकर आइएगा वही चंदन निकाल कर, तो अपने द्वार पर ओम बनाइएगा। एक अपने को ओम बना लीजिएगा, अपने एक नाभि में ओम बनाइएगा, पति को भी बनाइएगा, है ना? बाबा को स्पर्श करके जब आपका रजोधर्म पूर्ण हो, संतान उत्पन्न के लिए आप लोग आए, तो स्नान ध्यान तो करने के बाद बाबा को लेपन करके पति पत्नी दोनों ओम का उच्चारण करके, ओम का उच्चारण करते हुए फिर आप संतान उत्पत्ति करिए। भगवान बाबा आज से ही आपको कृपा कर देंगे, है ना? अंदर का जो भय है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है? दूसरा काम ये करिए कि छोटे बच्चों के कपड़े, छोटे बच्चों के कुछ वस्त्र जो है छोटे छोटे बच्चों को, 8 बच्चों को दान कर दीजिएगा आप इसी सोमवार को, आपका काम सिद्ध हो जाएगा, ठीक? ओम पास में आइए, ठीक। ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय। क्या नाम है? रजनी साहब। क्या समस्या लाई है बाबा के पास? और बस इतने लाई हैं, ठीक है। अपने परिवार को माइंड में लीजिए, अपने घर को लीजिए माइंड में। ओम ओम ओम। बचपन से ही आपका स्वभाव ही ऐसा है, चिड़चिड़ापन रहना,
है ना। बचपन में तो और ज्यादा आप चिड़चिड़ी थी, इधर तो परिवार में आप आई तो थोड़ा सा सुधार भी हुआ है आपके साथ में, कोई भौतिक भौतिक बाधा आपको नहीं है ना। ये स्वाभाविक रूप से दोष है जिस कारण से स्थिति बनती है। जैसे आपको किसी ने कुछ कह दिया तो अंदर ही अंदर अंदर घुटती रहती हैं आप, है ना। ये चीजें बनी हुई हैं, अंदर इधर रोना आपके साथ, ये चीजें आपके साथ होती हैं, है ना। वही चीज फिर सिर में दर्द, बदन में दर्द, है ना, कमर में भी दर्द आपके बना रहता है, यहाँ नाभि संबंधित भी आपको दिक्कत शुरू है। ये चीजें आपकी बनी हुई हैं, ये शारीरिक रूप से कष्ट है, बाकी कोई भौतिक बाधा नहीं है, ठीक है ना। आप ठीक हो जाएंगी। ओम महादेव, ओम महादेव। इनका शारीरिक कष्ट मिटा दें। ओम महादेव। 3 बार पीछे फेंक दीजिए। चमेली का तेल बाबा को स्पर्श कराना है और अपने शरीर में लेपन करिएगा। एक दीपक बाबा के यहाँ, एक दीपक घर में जलाइएगा, ठीक है। यहाँ से आप ठीक हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मसूर की दाल 1.25 पाव बाबा को चढ़ा के कहीं ले जाके दान कर दीजिएगा, आप एकदम सुस्त हो। बोले महाकालेश्वर भगवान की जय। यागेश्वरी महेंद्र कुमार साहू जी पहुंचे और अपनी समस्या के समाधान करें महाराज जी के पास, और फिर इसके बाद हम सब संक्षिप्त आरती और अपने अपने गृह को जाएंगे। कल पुनः 7 बजे से 9 बजे तक दरबार चलेगी। जिन भक्तों को अपनी समस्या रखना है वह अपना नाम लिखाएं, और अपना नाम लिखाने के बाद यहाँ ठीक 6:30 बजे पहुँचे और 6:30 बजे नाम लिखाएं। ठीक 6:45 बजे महाराज जी का आगमन, 7 बजे से दरबार चालू, 9 बजे तक रहेगा। जो भक्त अपनी अपनी समस्या रखना चाहता है वो अपनी समस्या रखें और अपनी समस्या का निदान पाएं। बोले महाकाल भगवान की जय। हेलो। ओम नमः शिवाय। 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 बताइए क्या समस्या बाबा के दरबार में लाए हैं आप? पूर्वज के जो संपत्ति है 4 पंचायत के बीच में, गांव वालों के बीच में बंटवारा हुआ है। आज करीब 15 साल हो गए या 20 साल हो गए, अधिकार नहीं मिला था। अधिकार नहीं मिला। अच्छा, पिता का नाम? बलदराम स्वर्गीय। माता का? कुंती बाई। अच्छा, जमीन में कब्जा कौन किया है? भाई लोग? बोले भाई। क्या कह रहे हैं, नहीं देंगे? क्या है, पिताजी उनके नाम में पूरा संपत्ति को लिख दिया है तो वो अपना है ऐसा समझ रहे हैं। कोर्ट में केस नहीं किए? पैसा है ना उनके पास। पैसा तो क्या हुआ, कोर्ट केस करिए। आजकल क्या है, जिनका पैसा है उनका कोर्ट है। अच्छा, चाहे पंचायत देखो चाहे न्यायालय देखो। बोलिए ओम 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 ओम। ओम। आपकी पैतृक संपत्ति है, हाँ। आपका पूर्ण अधिकार है। थोड़ा सा मेहनत आपको लगेगी, आपको प्राप्त हो जाएगी। आप उसमें प्रयास करिए, है ना। और शासन प्रशासन का भी आप सहारा लीजिए, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपके पक्ष में। भले उनके पास पैसा है ना, आपके पास, उनके पास धन है, तो आपके पास धर्म है। धर्म की लड़ाई आप लड़ने जा रहे हैं कि वहाँ दूसरे की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं? अब धर्म और पैसा में दब जाता ना। नहीं दबने पाएगा, ये तो आपकी मानसिकता है ना। अभी तक जो था सो था, पर अब बाबा के दरबार में आप आ गए हैं तो आप इस बात को भूल जाइए। आयोजन के बाद आप जाइए, प्रयास करिए और आप देखते रहिए, बाबा महाकाल आप पर कृपा बरसा देंगे, ठीक है ना। और क्या नाम भाई का? बसंत साहू। बसंत साहू। ग्राम खोरपा। ओम 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 ओम। बहुत क्रूर दिमाग का आदमी, सनकी जिसको कहते हैं, सनक है उसमें, है ना। चीजें जो हैं दबा के बैठा हुआ है पूरा। पर परेशान मत होइए, आज से ही दूध छोड़ दिए जाएंगे, वो कमजोर हो जाएंगे, है ना। आप बेफिक्र रहिए। अपने वहाँ जहाँ का अधिकार है वहाँ का माइंड में लीजिए लोकेशन, अपने स्वर्गीय माता पिता भाई जिसने कब्जा किया वो सब लीजिए आप। ओम 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 ओम। बोले महाकाल भगवान की जय। शरीर से निकाल के ऐसे विषहारा करिए, देवदूत हाँ, जा रही है, ऐसे करके कर दीजिए। हाँ, अशोक सुंदरी पीछे फेंक दीजिए। सामलवारी। उनकी पैतृक संपत्ति इन्हें वापस कराएं, भाई से
मुक्त करके इनका अधिकार प्राप्त कराएं। ओम महादेव, ओम महादेव, ओम। वहाँ का लोकेशन लेकर बाबा को देखें और समर्पित करें बाबा को। खींच के ऐसे समर्पित कर दें, खींचिए ऐसे हाथ से, ऐसे इधर जहाँ जिधर उधर खींच के बाबा को समर्पित कर दीजिए, डाल दीजिए। जो कब्जा किए हैं उनका सबका नाम रख दीजिए बस। ओम ओम ओम। ठीक है। शिव पुराण संपन्न होते होते मंगल सगुन आपको मिलने लगेंगे। ठीक है ना? ठीक है, आइए। हैं? 27 दीपक महाकाल के नाम से बाबा को जलाना है। ठीक है ना? और शनिवार के दिन अपनी भू जमीन लेकर, जहाँ आपकी जमीन है, जायफल 27 ठो, धनिया, ठीक है ना, कमलगट्टा, इतना लेकर जाइएगा, अपनी जमीन में स्थापित कर दीजिएगा चुपचाप। ठीक है? उसके बाद काम शुरू आपका। 27 जायफल, 27 कमलगट्टा, खड़ी धनिया, एक का सिक्का, एक पोटली में बांध लीजिएगा, है ना? और सोमवार के दिन चुपचाप ले जाके अपनी जमीन में गाड़ दीजिएगा। वहीं से काम शुरू है, जहां भी हो आपकी। हाँ, तो खेती बाड़ी में जहां आपका, वहाँ गांव वाले में आप गाड़ दीजिएगा, आपको क्रम शुरू हो जाएगा। ठीक है? ठीक है। बोले महाकाल भगवान की जय। आइए हम सब आरती में चलते हैं। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के महाकाल भगवान की संक्षिप्त आरती होगी और हमारी जो मुख्य यजमान है श्रीमती याज्ञेश्वरी महेंद्र कुमार साहू जी आरती करेंगे। फिर इसके बाद हम सब चलेंगे। तो आइए आरती लीजिए। बोले शंकर भगवान की जय। बोले शिव महापुराण की जय। ओम चंद्रमा मनुष्यो जात सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण चमखादग्निरजायत। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। शिव जटा धराय, शिव जटा धराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। शिव गंगा धराय, शिव गंगा धराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, शिव जटाधराय, शिव जटाधराय, शिव यमुनाधराय, शिव यमुनाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। शिवनंदीश्वराय, शिवनंदीश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम आरार्तिक्यं निवेदयामि जलेन शीतलीकरणं महात्माभिवन्दनं देवाभिवन्दनं आरार्तिक्यं गृह्णामि मंत्रपुष्पाञ्जलि। ओम नाना सुगन्ध पुष्पाणि तथा काल भवानि च पुष्पाणि